भारत के हाथों करारी हार के बाद अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में गुहार लगा रहा है कि भारत को बातचीत के लिए राजी किया जाए। न्यूयॉर्क में जो डोजियर बिलावल भुट्टो दुनिया के सामने रख रहे हैं, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस डोजियर में पाकिस्तान ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बलूचिस्तान को छोड़कर उसके हर एक सूबे पर अटैक कर दिया, यानी पीओके के साथ साथ पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा पर भारत ने हमला किया। इस डोजियर के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और मिलिट्री ठिकानों को मिलाकर कुल 28 जगहों पर हमला किया। पाकिस्तान के मुताबिक भारत के निशाने पर खासतौर पर पाकिस्तान का पंजाब सूबा रहा। रावलपिंडी, लाहौर, रहीम यार खान तक पंजाब के 16 ठिकानों पर हमले किए। हालांकि पाकिस्तान इसमें भी चालाकी कर रहा है। पाकिस्तान ये झूठ भी फैला रहा है कि भारत ने उसके नागरिक और धार्मिक ठिकानों को निशाना बनाया। इस डोजियर को सामने रखकर पाकिस्तान अब गुहार लगा रहा है कि दुनिया के देश भारत को बातचीत के लिए राजी करें। पाकिस्तान का कबूलनामा भारत ने बहुत मारा। I'm sorry to disappoint you. I have no pictures and slides to show you today. पाकिस्तान ने दुनिया में लगाई भारत से बातचीत की गुहार। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान अब भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है। साथ ही बड़ी चालाकी के साथ दुनिया के सामने नए डोजियर भी रख रहा है। पाकिस्तान अब ये तो कबूल कर रहा है कि भारत ने उसके एयरबेस और आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया, साथ ही उसमें रिहायशी इलाकों को जोड़ने की चालाकी भी कर रहा है। पाकिस्तान के नए डोजियर के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस और 9 आतंकी ठिकानों समेत 28 ठिकानों पर हमला किया। इस डोजियर के मुताबिक भारत ने मंडी, बहाउद्दीन, खैरियां, रावलपिंडी, लाहौर, झंग, सियालकोट, शेखुपुरा, बहावलनगर, रहीम यार खान, पेशावर, कराची, सखर, चकवाल, गुजरात, अटक, सरगोधा, जकोबाबाद, मियावाली, छोर, बहावलपुर, गुजरावाला, हैदराबाद, मानव, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली और भीमभर में आतंकी और पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी की लीडरशिप वाला पाकिस्तानी डेलीगेशन न्यूयॉर्क में डोजियर दुनिया के तमाम देशों के डिप्लोमेट्स को बांट रहा है। They targeted civilian infrastructure. They targeted worship places. They targeted energy infrastructure and water infrastructure in their initial assault that they claimed was a targeted strike against terrorist, so-called terrorist infrastructure within Pakistan. Countries within the international community, including and not limited to the United States, for the role everybody has played in encouraging and facilitating a ceasefire between India and Pakistan. But I would like to use this opportunity to emphasize that the world is a less safe place today following this conflict. We are a less safe place today in spite of this ceasefire, because the threshold for a full-on military conflict between two nuclear-armed states has increased and not come down as a result of this conflict and as a result of this ceasefire. The new precedent that the Modi government, the Indian government, the RSS government would like us all to abide by is you do not need proof, you do not need evidence, you just need an accusation to become judge, jury and executioner when it comes to the lives of the people in the Muslim world. बिलावल ने दुनिया के सामने कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई थी, लेकिन उसे भारत का खौफ सता रहा है, इसलिए वो एक तरफ न्यूक्लियर धमकी देकर दुनिया को डरा रहा है, तो साथ ही बातचीत की गुहार भी लगा रहा है। Pakistan's position today is that we would like to have a comprehensive dialogue with India that of course discusses the issue of terrorism. Pakistan would still like to cooperate with India to combat terrorism. Just as the international community played its role in encouraging India to agree to a ceasefire, the international community must play its role in encouraging India
to engage in a comprehensive dialogue with Pakistan so that we can address our issues and achieve peace. The President of the United States has a unique opportunity to deliver on his commitment to peace. एक तरफ पाकिस्तान ने नया डोजियर देकर 28 इलाकों पर हमले की बात मानी है, तो वही सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स ने पाकिस्तान में बड़ी तबाही मचाई। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 6 लड़ाकू विमान, 2 अवाक्स, एक C-130 परिवहन विमान, 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइल्स, UAV और UCAVs को बर्बाद किया। भारत के हमले का खौफ इस्लामाबाद से लेकर न्यूयॉर्क तक पाकिस्तानी नेताओं के चेहरे पर अब भी दिख रहा है। The other party who says this is not a ceasefire, this is a pause, that is making one aggressive statement after another. The most recent statement that Mr. Modi made was that a specific message to the youth of Pakistan, that eat bread or you can eat my bullet. That doesn't sound like a man of peace. Obviously, we've all come here and engaged on this mission with the hopes that by engaging international partners, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire, they perhaps can convince the Modi government to agree to a comprehensive dialogue. एक तरफ बिलावल अमेरिका में बातचीत के लिए गुहार लगा रहे हैं, तो भारतीय डेलीगेशन ने अमेरिकी प्रशासन को साफ कर दिया है कि समझाना है तो पाकिस्तान को समझाइए। We have enormous respect for the American presidency, and we will speak with that respect in mind. But broadly speaking, our understanding is a bit different. We had consistently said from the very beginning on May 7th that we are not interested in prolonging conflict. This is not the opening salvo in some sort of war. All it is retribution against the terrorists, period.